बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली वो वक्त आ ही गया जब तुर्की ने अपना पहला 5th जनरेशन ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने रिवील कर दिया है। और इसके रिवील होते ही इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तुर्की ने TFX फाइटर की कुछ तस्वीरें रिवील की हैं, जिसमें ये अपने टैक्सी ट्रायल्स परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की ने नवंबर 2022 में इस एयरक्राफ्ट की कुछ तस्वीरें रिवील की थी, जिस पे ये आपको एक रिग पे दिखाई देगा और इसका फाइनल असेंबली वर्क कंप्लीट किया जा रहा था। उसके बाद मज़ीद भी इस एयरक्राफ्ट की कुछ पिक्स निकल कर सामने आती हैं, जो कि पहले से ज़्यादा मुकम्मल होती हैं। और उन तस्वीरों से हमें इसके वेपन पैकेज का अंदाज़ा होता है और इसके डिज़ाइन का मुकम्मल तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक पिछले जो तस्वीरें थी उनसे ज़्यादा बेहतर इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इसकी सबसे पहली बात निकल कर सामने आई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि इसका डिज़ाइन बहुत ही सिमिलैरिटी रखता है अमेरिकन F-22 रैप्टर के साथ। तो जैसा कि आप फ़ोटो पे देख सकते हैं, इसके अलावा इसके आप वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के एंगल्स देख लें, लैंडिंग गियर देख लें, एयर इनलेट्स का डिज़ाइन देख लें, तो ये बहुत ही सिमिलैरिटी रखता है F-22 रैप्टर के साथ। इसके अलावा अगर आप इसकी नोज़ कोन के ऊपर गौर करेंगे तो आपको एक IRST सेंसर दिखाई देगा, और इसकी नोज़ कोन के नीचे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको एक EOTS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम दिखाई देगा। दोनों को हाउस किया गया है एक सफ़ायर ग्लास के अंदर, जो कि इसे एक लो RCS प्रोफाइल देता है। उसके अलावा अगर आप इसके रेयर साइड पर चले जाएंगे तो आपको डुअल इंजन डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी, और ये डुअल इंजन्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन्स हैं। और ये एयरक्राफ्ट ऐसे दो इंजन्स को इस्तेमाल करता है। और बेसिकली तुर्की ने इस GE F110 इंजन को सेलेक्ट किया था अपने इस TFX के प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग के लिए। लेकिन लेटर ऑन जब तुर्की इसका ओरिजिनल ऑपरेशनल वर्जन इस एयरक्राफ्ट का प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए उसके पास इंडिजिनस इंजन्स के प्लान हैं। उसके लिए एक इनकी TAI इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी इंडस्ट्री है, जिसे तुसास इंजन इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। उसकी ज़ेर निगरानी या उसकी सरबराही में इस इंजन को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसे बाद में लेटर ऑन इस एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अगर मज़ीद इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात की जाए, तो अगर आप इसके कॉकपिट पर फोकस करेंगे तो वहाँ आपको कोई हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा। और ऐसा प्रॉबेबली इस वजह से है क्योंकि ये एक अर्ली प्रोटोटाइप वर्जन है, और इस वजह से हो सकता है इसमें मुकम्मल तौर पर सेंसर्स और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन ना की गई हो। और लेटर ऑन जब इसका फुल ऑपरेशनल वर्जन इंट्रोड्यूस करेगा तुर्की, तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो। और दूसरा ये हो सकता है कि इसमें F-35 को इमिटेट किया गया हो, और वो ऐसे कि जिस तरह F-35 में खाली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और हेड्स अप डिस्प्ले की नहीं, तो उसी तरह इसमें भी यही चीज़ कॉपी की गई हो, और F-35 का तमाम डेटा उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के वाइज़र पर डिस्प्ले किया जाता है। तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ भी यही चीज़ कॉपी की गई हो। उसके अलावा अगर बात करें तो तुर्की ने बहुत से डिफेंस एक्सपोज में इस एयरक्राफ्ट के मॉडल्स डिस्प्ले किए हैं, जिसमें इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट मॉडल्स भी डिस्प्ले किए हैं। तो वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको हेड्स अप डिस्प्ले नहीं नज़र आएगा। तो हो सकता है यहाँ F-35 की ही अप्रोच यूज़ की गई हो और यहाँ खाली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यूज़ किया जाए। उसके अलावा मज़ीद इस एयरक्राफ्ट की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो इसके सब सिस्टम्स, सेंसर्स और एवियोनिक्स के डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारी तुर्की की स्टेट ओन्ड फर्म्स एसलसान और हेवलसान के हवाले की गई है, और ये कंपनीज इसके सेंसर्स जैसे IRST और EOTS और हेलमेट माउंटेड साइट जैसे सेंसर्स के डेवलपमेंट में मदद कर रही हैं। उसके अलावा मज़ीद इस एयरक्राफ्ट के इंजन डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो जैसा कि हमने वीडियो में अर्लियर डिस्कस किया कि तुर्की फ़िलहाल इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप मॉडल के लिए तो GE के F110 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लेटर ऑन तुर्की के इंडिजनाइजेशन प्लान्स हैं और एक इंडिजिनस इंजन प्रोड्यूस करने की अप्रोच है, जिसमें तुर्की ने एक कंपटीशन भी शुरू किया हुआ है, जिसमें 3 बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो तुर्की की तुसास इंजन इंडस्ट्रीज़, जैसा कि हमने वीडियो में अर्लियर इसका नाम डिस्कस किया था। उसके अलावा TR मोटर्स भी एक पोटेंशियल कंपनी है जो कि इंजन के डेवलपमेंट में तुर्की को असिस्ट कर सकती है। और तीसरी जो कंपनी है वो TAEC, जिसका मतलब है तुर्किश एयर इंजन कंपनी,
جو کہ برٹش رولز رائس اور ترکی کے کیل گروپ کو ملا کے ایک کمپنی بنائی گئی ہے، جس میں 51% شیئر ترکی کا ہے۔ تو اس کمپنی نے بھی ترکی کو انڈیجنس انجن کی ڈیولپمنٹ میں اسسٹنس فراہم کرنے کی آفر کر دی ہے، لیکن اس کمپنی کے ساتھ ایشوز ترکی کے یہ ہے کہ یہ کمپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انجن کے ترکی کا ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتی، تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان تھوڑے ڈفرینسز ہیں، لیکن ترکی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ ایک انڈیجنس انجن کی طرف ہی جائے گا۔ اگر یہ کمپنی راضی نہیں ہوتی آئی پی رائٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو پھر ترکی تو ساس انجن انڈسٹریز یا ٹی آر موٹرز سے رابطہ کرے گا انڈیجنس انجن ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ترکی خالی انڈیجنس انجن ہی نہیں بلکہ ایک مکمل انڈیجنس اپنا 5th جنریشن ایئرکرافٹ تیار کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر کل کو ترکی یہ ایئرکرافٹ کسی اپنے فرینڈلی ممالک کو ایکسپورٹ کرنا چاہے تو کوئی تھرڈ کنٹری ہرڈلز پیدا نہ کر سکے کہ آپ نے ہمارا ایکوپمنٹ اس ایئرکرافٹ میں یوز کیا ہے، تو آپ اس ایکوپمنٹ کے ساتھ اس ایئرکرافٹ کو کسی اور اپنے فرینڈلی کنٹری کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا ہمارا اس ویڈیو میں ٹی ایف ایکس کے لیے پکچر انالیسس۔ تو ہوپفلی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے، اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ویڈیوز۔ تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔